हेलो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सबको यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए शाम को 7 बजे एक समान हिंदी का टेस्ट वीडियो प्रोवाइड किया जाता है, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। साथियों, हम उन्हीं सारे प्रश्नों को कवर करते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। तो आप लोग इन वीडियो को जरूर कवर करिएगा। जितने भी कंटेंट आप सभी को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 से रिलेटेड प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा और आप लोग इन प्रश्नों को जरूर कवर कर लीजिएगा। निश्चित रूप से आप सभी का लाभ होने वाला है। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 की तैयारी में मेहनत के साथ लगे हुए हैं तो इस प्लेटफॉर्म से आप लोग अवश्य जुड़ें। निश्चित रूप से आप सभी का कुछ ना कुछ लाभ होगा। चलिए अपने क्वेश्चन को देखते हैं। समान हिंदी का आज का हमारा पहला प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा, यह हमारा 14वें नंबर का आज का वीडियो रहने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछा है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है। यानी इस क्वेश्चन में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, शुद्ध वर्तनी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए दिया है पारगम्य, ऑप्शन बी दिया है परागम्य, ऑप्शन सी दिया है पारोगम्य, ऑप्शन डी दिया है पारिगम्य। तो आप लोग बताइएगा इसमें से शुद्ध वर्तनी का कौन सा शब्द होगा, यानी इसमें से आपका ऑप्शन कौन सा होगा। आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा। बताइएगा फटाफट कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा आपका पारगम्य, यानी यहां पर जो पारगम्य लिखा गया है यही आपका शुद्ध रूप में लिखा गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, आप लोग एग्जाम से पहले इन प्रश्नों को जरूर कवर कर लीजिएगा। निश्चित रूप से आप सभी का लाभ होगा। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा है, हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है। ध्यान दीजिएगा, आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है, हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है। ऑप्शन ए दिया है पूर्वी हिंदी, ऑप्शन बी दिया है पहाड़ी हिंदी, ऑप्शन सी दिया है खड़ी बोली, ऑप्शन डी दिया है पश्चिमी हिंदी। तो आप लोगों को बताना है इस ऑप्शन में से आपका ऑप्शन कौन सा होगा। फटाफट कमेंट करके बताइए आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है। तो खड़ी बोली को, यानी ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, आलोचना का पर्यायवाची बताइए आप लोग। आलोचना का पर्यायवाची ऑप्शन दिया है सुलोचना, विवाद, समीक्षा, बाध्यता। तो आप लोग बताएं कमेंट करके आलोचना का पर्यायवाची क्या होगा। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपका ऑप्शन कौन सा है। आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा। बताइएगा आप लोग कमेंट करके आलोचना का पर्यायवाची क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, यानी समीक्षा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है, कुश की नोक सी तीखी बुद्धि को कहते हैं विद्वान, कुशा, कुशाग्र बुद्धि, मंद बुद्धि। तो आप लोग बताएं कमेंट करके, कुश की नोक सी तीखी बुद्धि को क्या कहते हैं। विद्वान कहते हैं कि कुशा कहते हैं कि कुशाग्र बुद्धि वाला कहते हैं कि मंद बुद्धि। तो आप लोग बताएं कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बताइएगा आप लोग कमेंट करके फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, कुशाग्र बुद्धि यानी ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शुद्ध आत्मा का मनुष्य कहलाता है। तो आप लोग बताएं कमेंट करके, शुद्ध आत्मा का मनुष्य पवित्र कहलाता है कि दार्शनिक, कि कृतात्मा, कि शुद्धोधन। आप लोग बताएं कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। शुद्ध आत्मा का मनुष्य क्या कहलाता है, शुद्धोधन। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आपसे विलोम से पूछा है। ध्यान दीजिएगा, अभिजात्य का विलोम बताइए। अभिजात्य का विलोम बताइए आप लोग, कुलीन, सामान्य, अकुलीन, वंचित। तो आप लोग बताएं कमेंट करके अभिजात्य का विलोम शब्द क्या होगा। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपका ऑप्शन कौन सा होगा। आप लोग कमेंट करके बताएं, अभिजात्य का विलोम शब्द बताएं क्या होगा। फटाफट कमेंट करके बताएं अभिजात्य का विलोम क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, अकुलीन यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों, ये वही सारे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो प्लीज आप लोग जरूर कवर करिएगा अपने एग्जाम से पहले। अगला क्वेश्चन आपका है, अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा। चलिए बताइए, अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा। अनावृष्टि, अकाल, तूफान, वर्षा। तो आप लोग बताएं कमेंट करके
अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा? चलिए बताइए, अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, अनावृष्टि यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, अभिशंसा में कौन सा उपसर्ग है? तो बताएं आप लोग, अभिशंसा में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? अपि, अभि, अव, अनु। बताएं आप लोग कमेंट करके, अभिशंसा में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो अभि उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, यानी ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहां पर जो अभिशंसा में उपसर्ग लगा है, अभि उपसर्ग लगा है, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, अवलोकन में प्रयुक्त उपसर्ग। चलिए बताइए, अवलोकन में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? अप, अव, अभि, अ। तो आप लोग बताएं कमेंट करके, अवलोकन में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? अप, अव, अभि, अ। तो आप लोग बताएं फटाफट कमेंट करके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, अवलोकन में जो है अव उपसर्ग लगा है, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, निर्विवाद का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए, निर्विवाद का संधि विच्छेद क्या होगा? आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपका विकल्प कौन सा है? आप लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। चलिए बताइए, निर्विवाद का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए आप लोग कमेंट करके। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, प्राप्तांक में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष। तो आप लोग बताइए, प्राप्तांक में कौन सा समास होगा? चलिए बताइए, प्राप्तांक में कौन सा समास होगा? तो ध्यान रखिएगा, तत्पुरुष समास यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। त्रिफला में समास बताइए, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय। चलिए बताइए दोस्तों, आप सभी के एग्जाम तक हम इतने सारे क्वेश्चन आप सभी को करवा देंगे, समझ लीजिए आपको कोई भी समस्या नहीं आने वाली है बीएड एंट्रेंस एग्जाम में। अगर आप लोग जुड़ेंगे इस प्लेटफॉर्म से तो निश्चित रूप से आप सभी का लाभ होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन सा वार्णिक छंद है? बताइएगा आप लोग कमेंट करके, निम्न में से कौन सा वार्णिक छंद है? बताएं आप लोग फटाफट कमेंट करके, निम्न में से कौन सा वार्णिक छंद है? इंद्रवज्जा, सवैया, कवित्त, ये सभी। तो आप लोग बताएं कमेंट करके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 62 का जो होगा आपका त्रिफला में जो समास होगा आपका द्विगु समास होगा, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और 63 का जो आंसर होगा आपका, निम्न में से कौन सा वार्णिक छंद है? तो इसमें से आपसे वार्णिक छंद पूछा है, इंद्रवज्जा, सवैया, कवित्त, यानी ये सभी होगा, यानी ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, ध्यान दीजिएगा, कौन सा छंद 22 से 26 वर्ण और 4 चरणों वाला है? दोहा, सोरठा, सवैया, कवित्त। आप लोग बताएं कमेंट करके, कौन सा छंद 22 से 26 वर्ण और 4 चरणों वाला है? सवैया छंद, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान दीजिएगा, रस से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस प्रयुक्त हुआ है? चलिए आप लोग बताइए, उपरोक्त पंक्तियों में कौन से रस का प्रयोग हुआ है? आप लोग बताएं फटाफट कमेंट करके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? चलिए बताइए, बताइएगा आप लोग कमेंट करके। तो ध्यान दीजिएगा, वीर रस यानी ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक दंत में समास बताइए, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि, तत्पुरुष। तो आप लोग बताएं कमेंट करके, एक दंत में कौन सा समास होगा? चलिए बताइए। तो ध्यान रखिएगा, बहुव्रीहि समास यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट। तत्पुरुष समास में प्रधान होता है दूसरा पद, पहला पद, दोनों पद, नवीन अर्थ। चलिए बताइए, तत्पुरुष समास में प्रधान होता है, बताइएगा आप लोग कमेंट करके, दूसरा पद, पहला पद, दोनों पद, नवीन अर्थ। तो ध्यान दीजिएगा, दूसरा पद यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। परमेश्वर में समास बताइए, अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, परमेश्वर में समास बताइए, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुव्रीहि। तो आप लोग बताएं कमेंट करके, परमेश्वर में कौन सा समास होगा? चलिए बताइए, परमेश्वर में समास बताइए आप लोग। तो ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर में जो आपका समास होगा बहुव्रीहि समास होगा, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। राजभाषा में समास बताइए, चलिए बताइए आप लोग, राजभाषा में समास बताइए, अव्ययी भाव, द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष। बताइए आप लोग।
तो ध्यान रखिएगा, तत्पुरुष समास यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। रुपया पैसा में समास बताइए। अव्ययी भाव, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष। चलिए बताइए, रुपया पैसा में कौन सा समास होगा आपका? चलिए बताइए फटाफट कमेंट करके, रुपया पैसा में समास बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, द्वंद्व समास यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? स्वर्गवासी में समास बताइए। चलिए बताइए, स्वर्गवासी में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अध्ययन में कौन सी संधि है? चलिए बताइए, अध्ययन में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि होगी कि गुण संधि कि वृद्धि संधि कि यण संधि? तो आप लोग बताएं कमेंट करके, अध्ययन में कौन सी संधि होगी? तो ध्यान रखिएगा साथियों, यण संधि यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों फटाफट इन क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए और कवर जरूर कर लीजिएगा। मान के चलिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं, समझ लीजिए आपके एग्जाम में जरूर यहां से क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक है, प्रत्येक का संधि विच्छेद बताएं, प्रत्येक का संधि विच्छेद बताएं। प्रतिधन एक, ऑप्शन बी दिया है प्रतिधन एक, ऑप्शन सी दिया है प्रति प्लस एक, ऑप्शन डी दिया है प्रत प्लस एक। तो आप लोग बताएं कमेंट करके, प्रत्येक का संधि विच्छेद। प्रतिधन एक यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। टीकाओं में प्रत्यय बताइए। चलिए बताइए आप लोग कमेंट करके, टीकाओं में कौन सा प्रत्यय लगा है? अक, अक्कड़, आड़ी, आउ। तो आप लोग बताएं कमेंट करके, टीकाओं में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? चलिए बताइए, आउ प्रत्यय लगा है यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? चलिए बताइए, तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए फटाफट कमेंट करके। आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इन ऑप्शन में से जो आपका ऑप्शन सही हो वही कमेंट करिए। चलिए बताइएगा आप लोग कमेंट करके, तिरस्कार का संधि विच्छेद। बताइएगा आप लोग कमेंट करके, तिरस्कार में संधि विच्छेद बताइएगा आप लोग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, तिरस प्लस कार। ठीक, संकर का संधि विच्छेद बताइए। बताइएगा आप लोग कमेंट करके, संकर का संधि विच्छेद। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके, इसमें से आपका ऑप्शन कौन सा होगा? आप लोग कमेंट करके बताएं। संकर का संधि विच्छेद, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, सम प्लस कर। ठीक, व्यर्थ का सही संधि विच्छेद क्या होगा? चलिए बताइए, व्यर्थ का सही संधि विच्छेद बताइए। फटाफट कमेंट करके बताइएगा, व्यर्थ का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक, निष्फल किस प्रकार की संधि है? चलिए बताइए, निष्फल किस प्रकार की संधि है? विसर्ग संधि यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। छंदमाला किसकी रचना है? चलिए बताइए, छंदमाला किसकी रचना है? देव कवि, भिखारी दास, केशव दास, मतीराम। बताएं आप लोग कमेंट करके, छंदमाला किसकी रचना है? केशव दास जी की, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। गिरना किस प्रकार की क्रिया है? यौगिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु, संयुक्त क्रिया। चलिए बताइए, गिराना किस प्रकार की क्रिया है? बताइएगा आप लोग, गिराना किस प्रकार की क्रिया है? तो ध्यान रखिएगा, प्रेरणार्थक क्रिया यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक दोस्तों, ये वही सारे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो एग्जाम से पहले जरूर कवर करिएगा, हम बार बार आपको कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशिष्ट का विपरीतार्थक शब्द बताएं। विशिष्ट का विपरीतार्थक शब्द बताएं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सामान्य। साकार का विपरीतार्थक शब्द बताएं। आकार, निराकार, प्रकार, विकार। चलिए बताइए, साकार का विपरीतार्थक शब्द बताएं। आप लोग फटाफट कमेंट करके बताएं, साकार का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? चलिए बताइए, साकार का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, निराकार यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखिएगा, निर्देश दिया है और आपको 84 से 85 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब निर्देश क्या दिया है, पढ़ के आपको सुनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें
कोई एक विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन कीजिए। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, इस लड़की ने दही गिरा दी। ऑप्शन ए दिया है इस लड़की ने दही गिरा दिया, ऑप्शन बी दिया है इस लड़की का दही गिर गया, ऑप्शन सी दिया है इस लड़की की दही गिरा दिया, ऑप्शन डी दिया है इस लड़की से दही गिरा दी। तो बताइएगा आपका इसमें से सही उत्तर कौन सा होगा। चलिए बताइए, फटाफट कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बताइए फटाफट कमेंट करके। तो ध्यान रखिएगा, इस लड़की ने दही गिरा दिया, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। आंसू से आंचल भीग गई। बताइएगा आप लोग इसमें से आपका ऑप्शन कौन सा होगा। आंसू से आंचल भीग गई, आंसुओं से आंचल भीग गया, आंसू से आंचल भीग गया, आंसुओं से आंचल भीग गई, आंसू से आंचलें भीग गई। ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए आपका राइट होगा, आंसुओं से आंचल भीग गया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द बताएं। भावी, भविष्यवक्ता, अतीत, पुरातन। चलिए बताइए, भविष्य में होने वाला भावी कहलाता है, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन गणेश का पर्यायवाची नहीं है। गजानन, विघ्नेश, विनायक, गोविंद। तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। गोविंद होगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। जब वह गाता है तब सभी शांत रहते हैं, इस वाक्य में जब वह गाता है क्या है। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइएगा, जब वह गाता है तब सभी शांत रहते हैं, इस वाक्य में जब वह गाता है क्या है। चलिए बताइए, क्रिया विशेषण उपवाक्य, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, स्वावलंबी होना किस मुहावरे का अर्थ है। अपने पैरों पर खड़ा होना, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, आसन डोलना, ऑप्शन डी दिया है अपना उल्लू सीधा करना। तो आप लोग बताएं स्वावलंबी होना किस मुहावरे का अर्थ है। चलिए बताइए, अपने पैरों पर खड़ा होना, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अनुपसर्ग से निर्मित शब्द बताइए। अनाचार, अनुस्वार, अनहद, अन्य। चलिए बताइए, अनु उपसर्ग में निर्मित शब्द बताइए। बताइएगा आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अनुपसर्ग से निर्मित शब्द, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अनुस्वार, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा विपरीतार्थक शब्द का युग्म सही नहीं है। चलिए बताइए, उन्नति पतन, मूर्त अमूर्त, वक्र ऋजु, अपेक्षा अनिच्छा। तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा विपरीतार्थक शब्दों का युग्म सही नहीं है। चलिए बताइए, फटाफट कमेंट करके आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अपेक्षा अनिच्छा, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, जो चित्त के साथ कार्यशील हो के लिए एक शब्द। जो चित्त के साथ कार्यशील हो के लिए एक शब्द बताइएगा। दत्तचित्त, परिश्रमी, महत्वपूर्ण, चित्तशील। चलिए बताइए आप लोग फटाफट कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। दत्तचित्त, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता है। चिड़िया, प्रत्येक, दर्शन, साधु। तो आप लोग बताएं कमेंट करके, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता है। चलिए बताइएगा आप लोग कमेंट करके, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता है। तो प्रत्येक का, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है। उसने फल खा लिए थे, मोहन जा रहा है, तुम कल आने वाले थे, मैं पटना जाऊंगा। बताइएगा आप लोग कमेंट करके किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है। बताइएगा आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। मोहन जा रहा है, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों आप लोग अंत में कमेंट करके बताइएगा इन 50 प्रश्नों में से आप लोगों ने कितना स्कोर किया है। तैयारी आप लोगों की कैसी चल रही है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। थोड़ा पानी देना, इस वाक्य में थोड़ा कैसा शब्द है। संज्ञा विशेषण, प्रविशेषण, क्रिया विशेषण। बताइएगा आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। थोड़ा पानी देना, चलिए बताइए। ध्यान रखिएगा
थोड़ा पानी देना, इस वाक्य में थोड़ा कैसा शब्द है, आप लोग बताइएगा। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा जो है आपका विशेषण है, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सरल विशेषण से भाववाचक संज्ञा निर्मित शब्द है। सरला, सरलता, सरली, सरलाभ। तो बताएं आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सरलता यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, किसी भाषा के बोलने तथा लिखने के नियमों को व्यवस्थित पद्धति क्या कहलाती है। चलिएगा बताइएगा, किसी भाषा के बोलने तथा लिखने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति क्या कहलाती है। वाक्य विचार, व्याकरण, साहित्य, परिष्करण। बताएं आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। व्याकरण यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, गगनांचल में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है। चलिए बताइए, तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि। आप लोग बताएं कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तत्पुरुष यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्न में कौन संयुक्त स्वर का उदाहरण नहीं है। ए, ऐ, ओ, आ। चलिए बताइए, निम्न में कौन संयुक्त स्वर का उदाहरण नहीं है। आ होगा, यानी ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वर्णों के मेल से जिस सार्थक वर्ण समूह या ध्वनि समूह की सृष्टि होती है उसे कहते हैं अक्षर, शब्द, वाक्य, उपवाक्य। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। यह हमारा अंतिम क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा, शब्द यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। प्यारे साथियों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों ने इन 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही किया है। दोस्तों, ये वही सारे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एग्जाम से पहले आप लोग जरूर कवर कर लीजिएगा। और अगर आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 की तैयारी में लगे हुए हैं तो इस प्लेटफॉर्म से जितने भी कंटेंट यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 से रिलेटेड आप सभी को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। प्लेलिस्ट में जाइएगा, जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं आप लोग अगर सॉल्व कर लेंगे, इतना समझ लीजिएगा दोस्तों, आप सभी का बहुत अच्छा पेपर जाएगा। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।